दी हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे के पावन दिन शुरू होने वाले हैं। तो जब नवरात्रे के पावन दिन शुरू होते हैं तो नवरात्रे का असर भी जिनके ऊपर सवारियां हैं उनको देखने को मिलता है। और इस बार की नवरात्रि बहुत अच्छी होने वाली है। इस बार आपको अभी से अपने ऊपर असर दिखना शुरू हो गया होगा। जिनके ऊपर भी सवारियां हैं, जिनके ऊपर भी माँ की कृपा है, उनको इन दिनों बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। उनको बहुत सारी चीज़ें इस नवरात्रि में पता चल जाएंगी, क्योंकि नवरात्रि लग चुकी है। ठीक है, अब कल मावस है, मावस के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो जो भी माँ के भक्त हैं, जो भी माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो भी माँ की पूजा पाठ साधना करते हैं, तो नवरात्रों का असर उन बच्चों में दिखना शुरू हो गया होगा। जिन बच्चों के ऊपर माँ की कृपा है, उनके रुके हुए काम खुलने लग गए होंगे। अगर आपके भी कोई रास्ते बंद थे तो वो रास्ते अब नवरात्रि शुरू होने से पहले और नवरात्रि के अंत तक आप खुद ये एहसास करेंगे, खुद ये महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाधित हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो सारी दिक्कत परेशानी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। अगर आपका कोई कार्य बंधन था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके घर में थी, तो वो धीरे धीरे आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अगर किसी को गुरु नहीं मिल रहे थे, उनको गुरु मिल जाएंगे। और उनको भी अगर वो माँ से अरदास लगाएंगे तो उनको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी। जितने भी उनके दिक्कत थी, जितने भी उनकी परेशानियां थी, जितनी भी उनकी बीमारियां थी, जो भी उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप पे सवारी का वेग बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है, पहले आती थी लेकिन अभी सवारी नहीं आती। मान लीजिए आपको लगता है कि सवारी के ऊपर किसी ने बंधन किया हुआ है, या सवारी जो चीज़ आपको पहले अनुभव कराती थी वो आपको अब अनुभव नहीं कराती है, तो सवारी का वेग इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रचंडता के साथ सवारियाँ चलती हैं। क्योंकि ये जो दिन है ये माता रानी के ही दिन है, और मात्र कृपा इन दिनों इतनी बरसती है कि जो आपकी सवारी के ऊपर भी अगर बंधन थे, तो आपकी सवारी के ऊपर भी बंधन खुलने लगेंगे। माँ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड वेग में इन पावन दिनों में आती है। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा, अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ चल रही थी और बहुत ज़्यादा आपका काम डिले हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, तो नवरात्रि का जो ये पावन पर्व है उनमें बहुत अच्छा समय है जब आपकी जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपकी भी राइज हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अगर जब ये माँ के पावन दिन शुरू होते हैं, तो जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता चीज़ें हैं, जो भी हमारे घर में नकारात्मकता है या जो भी हमारी बॉडी के अंदर नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे इस समय हटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माँ के दिन चलते हैं और माँ इन दिनों में बहुत प्रचंडता के साथ चलती है। तो माँ को जो बच्चे बहुत ज़्यादा मानते हैं, माँ को जो बच्चे बहुत दिल से मानते हैं, या माँ की जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं, वह सब लोग नवरात्रों में बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। जिनकी सवारी रुकी हुई है उनकी सवारी भी अगर बंधन में है तो बंधन से सवारियाँ भी खुलने लगेंगी। आपको करना क्या है, अगर किसी की सवारियां बंधन में है, किसी ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया है और जो आपको अनुभव पहले हो रहे थे वो आपको अनुभव अब नहीं हो रहे हैं, तो 9 के 9 दिन आपको सिर धोना है। सर धोने के बाद में आपको गीले बालों से ही माँ का ध्यान करना है, माँ के भजन चलाने हैं। और आप देखेंगे जैसे ही आप माँ के भजन चलाएंगे 9 के 9 दिन ही, तो आपकी जो सवारियां हैं जो आपकी रुकी हुई थी, तो माँ के गीत भजन सुन करके वो सारी जो पावर आपकी रुकी हुई थी वो पावर रिकंटिन्यू हो जाएगी। आपकी सवारी किसी ने बांध दी है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें इस समय बहुत आसानी से कट जाएंगी। इसलिए और आप खुद को भी, आप अपने आप को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे इन दिनों में। अगर आप अपने घर में माँ की बहुत पावन जोत आप जलाएंगे, माँ की अखंड जोत आप लगाएंगे,
तो माँ का वास आपके घर में होगा, आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा। अगर आप अपने घर में इस समय गंदगी रखोगे तो देखिए गंदगी वाली जगह माँ नहीं आती है। तो माँ को रिझाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। नवरात्रि के दिन आप माँ को सुगंधित इत्र का आप माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती का आप माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं, आप माँ को पुष्प पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप माँ को अच्छे अच्छे भोग प्रसाद इस समय आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितनी भी प्रकार से आपसे सेवा हो जाए, चाहे बेशक से वो थोड़ी हो, लेकिन हो जितनी भी हो सच्चे मन से हो। और सच्चे मन से जब आप माँ की सेवा इन दिनों करेंगे तो आप खुद देखेगा कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे, जो भी आपके स्वप्न मार्ग में भी अगर अवरोध था, जो पहले माँ आपको स्वप्न मार्ग में दर्शन देती थी लेकिन अब दर्शन नहीं देती है, तो वो सारे आपके बंधन सब खुल जाएंगे और आपको माँ स्वप्न मार्ग में भी दर्शन देंगी और आगे का रास्ता भी माँ आपको स्वयं ही बताएंगी। क्योंकि जो शक्ति वाले लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी माँ के ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। जो लोग काम करते हैं, देखिए बेशक से आप काम करते हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, लेकिन आप थोड़ा समय माँ के लिए आप ज़रूर निकालिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माँ को आप अंग्यारी पे भोग दीजिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता है तो माँ से आप सिर्फ हाथ जोड़ करके माँ को लौंग बताशे का भोग लगाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ इतना ही मैं करने में सक्षम हूँ। तो देखिएगा कि माँ आपसे इन दिनों बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप माँ की चालीसा ही पढ़िए, चालीसा ही माँ की आप पढ़िए, क्योंकि शक्ति जिनके पास है उनको कुछ ना कुछ नियम इन दिनों अपनाने होते हैं। देखिए आप अपने आप का बहुत सफाई का ध्यान रखिए, आप अपने आप का बहुत शुद्धिकरण कीजिए। अगर गृहस्थ में भी हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन इन दिनों बहुत करना है, और अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो भी आपको अपनी शुद्धिकरण का बहुत ज़्यादा इस दिनों ध्यान रखना है। देखिए फिर आप देखिएगा कि आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ, माँ की कितनी कृपा आपके ऊपर हुई है, माँ की कितनी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप अगर इन दोनों चाहते हैं कोई साधना करना, कोई सेवा करना, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु सानिध्य में। देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करके आप ये सोचें कि आप माँ को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत छोटी सी सेवा करके, बहुत छोटी सी साधना करके भी माँ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माँ चलती ही भाव से। माँ कभी भी आपसे ये नहीं कहती कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन जो भी करें, जितना भी करें, दिल से करें। अगर आप माँ को बहुत खुशबू वाली चीज़ें चढ़ाएंगे, आप माँ को दूध का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को बताशे का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को हलवे का इन दिनों भोग लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप माँ को, जिनके लिए आप करके आप माँ को खुश कर सकते हैं। और अगर आपको इन दिनों कोई लोग परेशान कर रहे हैं तो आप उन सबको अपना ध्यान उन तरफ हटा करके सिर्फ और सिर्फ आप माँ में अपना ध्यान लगाइए। माँ के भजन इन दिनों सुनिए, माँ का कीर्तन आप इन दिनों कीजिए। बेशक से ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ माँ का कीर्तन करें, आप माँ के सामने खुद अकेले बैठ करके भी माँ के भजन माँ को सुना सकते हैं, क्योंकि इस समय माँ सारी बातें आपकी सुनती है और माँ आपकी सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि होली से जो टाइम गया है, अब तक का जो टाइम रहा है, उस चीज़ों में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत और परेशानी आई है। क्योंकि आप जानते भी हैं कि होली पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के ऊपर तंत्र होता है, किसी के ऊपर कुछ होता है, लेकिन इन दिनों जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, अगर आप माँ को मन से याद करेंगे, आप माँ को मन से ध्याएंगे, तो आपकी वो नकारात्मकता, चाहे वो आपके घर में हो, आपके शरीर में हो, वो स्वतः ही नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि इस समय माँ बहुत प्रचंडता के साथ माँ इन दिनों में चलती है, क्योंकि माँ को नवरात्रि अधिक प्रिय है और माँ के बच्चों के लिए भी ये बहुत पावन दिन है। क्योंकि माँ के जो भक्त होते हैं, जो सिर्फ माँ को ही मानते हैं, उनके लिए ये बहुत प्रीशियस डे होते हैं। तो माँ की अगर आप भक्ति करें तो दिल से करें, ठीक है। अब अगर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शुद्धिकरण का आप अपना ध्यान रख सकते हैं। आप माँ को सुगंधित इत्र लगा सकते हैं, आप माँ को सुगंधित द्रव्य माँ को लगा सकते हैं, आप फलों के जूस माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको
करनी चाहिए अपनी माँ के लिए। अगर आप कंजक खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंजक भी नहीं खिला पाते हैं, आपको इतना समय नहीं है, तो मंदिरों में छोटी छोटी बच्चियाँ इस समय मिलती हैं, तो आप उनके लिए कुछ दान कर दीजिए, क्योंकि इससे भी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और माँ काली को मानने वाले माँ काली का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ काली की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन माँ के लिए जो माँ काली का भी इस समय पूजन करते हैं, वो भी इस समय माँ काली को लाल वस्त्र ही अर्पण करेंगे, लाल चुन्नी ही अर्पण करेंगे। ये नहीं कि आप माँ काली को मानते हैं तो आप माँ काली को इन दिनों काली चुन्नी चढ़ाएंगे, नहीं, माँ को श्रृंगार चढ़ाइए। बहुत अच्छे अच्छे अगर श्रृंगार आप अर्पित कर सकते हैं तो माँ इससे बहुत खुश होती है। आप माँ को सिंदूर अर्पित कीजिए, माँ इन सब चीज़ों से बहुत खुश होती है। तो एक आप नियम बना लीजिए, चाहे वो छोटा सा ही नियम हो, लेकिन अपने आप इन दिनों आप अपना एक नियम ज़रूर बनाइए। आप माँ के लिए क्या त्याग कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन दिनों चप्पलों का त्याग करते हैं, मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं। कुछ इस समय पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि आप 9 के 9 दिन व्रत रखें, तो आप एक पहला और एक आप लास्ट वाला भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि माँ को चाहिए श्रद्धा। जितनी आपकी श्रद्धा सच्ची, उतनी आपकी भक्ति सच्ची, उतनी ही माँ आपको प्रेम करती है। तो ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि माँ के नवरात्रि है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से आप माँ को मनाइए, क्योंकि माँ देखिए भाव से मानती है। मेरा तो अपना खुद का अनुभव यह है कि माँ को आप बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, माँ उन चीज़ों से खुश नहीं होती, लेकिन अगर आप माँ को भाव से एक फूल भी अर्पित करते हैं तो माँ उसे स्वीकार करती है। तो माँ की भक्ति इन दिनों आप बहुत कीजिए। माँ को आप भजन सुनाइए, माँ को आप कीर्तन सुनाइए। अगर जो लोग इस समय ध्यान साधना के मार्ग पे हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इन दिनों ऐसी होंगी कि आपकी दिव्य दृष्टि तक भी खुल सकती है। आप इन दिनों त्राटक भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ की जोत जली होगी, तो माँ की जोत पे भी आप त्राटक भी कर सकते हैं। लेकिन करना है आपको गुरु सानिध्य में। ऐसा नहीं जिनके गुरु नहीं है वो इन सब चीज़ों को करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गुरु के सानिध्य में ही इन चीज़ों को करें। अगर आपको धुंधला धुंधला दिखता है तो इन दिनों बहुत ज़्यादा आसार हैं कि आपको ही दिव्य दृष्टि की परतें सारी खुल जाएं और आपको बहुत साफ दिखाई देने लगे। जितना हो सके आप किसी की बातों पे इन दिनों ध्यान ना करें, क्रोध ना करें। सबसे बड़ी बात कि माँ के इन दिनों में आप क्रोध ना करें, क्योंकि अगर आप क्रोध करते हैं तो माँ भी उस समय फिर आपसे प्रसन्न नहीं होती। देखिए, किसी को अपने मुंह से इन दिनों बुरा ना बोले, मौन रहें, शांति के साथ रहें, और माँ की उस पॉजिटिविटी ऊर्जा को आप खुद भी महसूस करें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।